और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 2022 चुनाव के लिए शक्ति प्रदर्शन किया। आज भारी भीड़ देखने को मिली। मायावती ने बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2022 में सरकार तो बसपा की ही बनेगी। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी का चुनावी शंखनाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मायावती ने भरी हुंकार। सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को माया मंत्र। पुण्यतिथि पर दिखाई ताकत। मायावती का शक्ति प्रदर्शन। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की 15वीं पुण्यतिथि पर यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने काशीराम स्मारक स्थल से शक्ति प्रदर्शन कर चुनावी शंखनाद किया। यहाँ की जनता को किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। मायावती ने योगी सरकार पर और पूर्व की सपा सरकार पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि जनता अब सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। जनता अब बीएसपी शासन को याद कर रही है। मायावती ने कहा कि छोटे दल गठबंधन करके सिर्फ वोट काटेंगे, ऐसे में अपने लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। खासकर यूपी, उत्तराखंड व पंजाब स्टेट में कुछ ही महीनों के अंदर एक साथ होने वाले विधानसभा चुनाव को विशेष ध्यान में रखकर कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। सभी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी पार्टियां अंदर अंदर एकजुट होकर व किस्म किस्म के हथकंडे आदि इस्तेमाल करके बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने में लगी हैं। अब इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार बनना लगभग तय है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को अभी से ही यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद सावधान रहना है। पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए या खासकर जातिवादी मीडिया या फिर बीएसपी के विरुद्ध प्रायोजित किया गया मीडिया भी बीएसपी की स्थिति को जानबूझकर काफी कमजोर करके दर्शाता रहेगा। मायावती ने कहा कि बीजेपी, एसपी, कांग्रेस और आप वोट के लिए जनता से जो वादे कर रही है वो सब हवा हवाई हैं। उनमें रत्ती भर भी दम नहीं है, क्योंकि विरोधी पार्टियां चुनावी घोषणा पत्रों में प्रलोभन भरे चुनावी वादे करने वाली हैं। मायावती ने कहा कि 2022 के चुनाव में यूपी के अंदर बीएसपी की सरकार बनना लगभग तय है। इसके लिए पार्टी के लोगों को अभी से ही बीएसपी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी सावधान रहना है। मायावती ने कहा कि सरकार आंदोलित किसानों पर जुल्म कर रही है। यूपी के लोगों का जबरदस्त पलायन करने का सवाल है, जहां पर श्री केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, तो अब ये पार्टी भी यहाँ यूपी में आकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काफी लंबी चौड़ी बातें कर रही है। जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी यूपी से अपनी रोटी रोजी के लिए दिल्ली में जाकर बसे लोगों की यहाँ कोरोना काल में उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की बात तो बहुत दूर की रही, बल्कि इस पार्टी ने उनको यूपी में वापस भेजने तक की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं की। विधानसभा चुनाव से पहले मायावती की इस हुंकार से माना जा रहा है कि बसपा ये दिखाना चाहती है कि उसका जनाधार कम नहीं हुआ है। अब भी उसके पास सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने की क्षमता है।
मायावती ने विपक्षी दलों के साथ दलितों को भी ये संदेश दिया कि बसपा सभी वर्गों को साथ लेकर के जरूर चल रही है, लेकिन उसे अपने कोर दलित वोटर्स पर सबसे ज्यादा भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूं तो बसपा अध्यक्ष मायावती जब भी बोलती हैं वो सुर्खियां बनती हैं। इससे पहले कांग्रेस और भाजपा के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ कहा था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है तो आम आदमी पार्टी भी इस बार बसपा के निशाने पर है। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी के दावे खोखले हैं और केजरीवाल पर भरोसा मत करिए। किसानों के मुद्दे पर मायावती खुलकर बोली और उन्होंने कहा कि किसानों का शोषण हुआ है और लखीमपुर इसका जीता जागता उदाहरण है। मायावती ने यहां तक कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो सारे अधूरे वायदे पूरे किए जाएंगे और सबका कल्याण किया जाएगा। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार।